मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ बैजनाथा कामाख्या वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5005 कुंडलियों से युक्त 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में एक साथ मंगल एवं बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल एवं बुध के मेल से जातक खुद खराब नहीं होता, न वह दूसरों का बुरा सोचता है, फिर भी वह जहां जहां जाता है वहां वहां दूसरों के लिए अशुभ सिद्ध होता है। इसका कारण ज्योतिष की दृष्टि से मंगल चतुर्थ भाव का अनेकों तरह से अशुभ होता है। बुध के साथ होने से भले ही शुभदायक होता है, लेकिन मंगल को यहाँ रहने से जातक को विवाह शादी में विलंब अथवा विवाह के उपरांत पत्नी के साथ मधुर संबंध सही रूप में नहीं रहता है। कुछ शारीरिक कष्ट भी इसके कारण होते हैं। जातक की कुंडली मंगली कहलाती है। जातक यदि बिल्कुल शुभ समय एक समान देखना चाहते हो तो मंगलवार को एक ब्राह्मण बालक और एक कन्या को भोजन क्रमशः 11 मंगलवार को करावें। ये दोनों को भोजनोपरांत एक एक कुशासन, तांबे का गिलास, आचमनी तथा कुछ द्रव्य दान करें। जातक रुद्राक्ष की माला को सदैव धारण करें। रात्रि में शयन करने वक्त माला को गले से निकालकर तकिया के नीचे अथवा उच्च स्थान पर रखना चाहिए। उपरोक्त उपाय से अवश्य ही मनोवांछित फल इसको मिलेगा। ओम नमः शिवाय का वाहन एक दिन रात में 11 माला जातक सही रूप में कर लेते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग की प्राप्ति होकर रहेगी। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूं तथा धन भाव के स्वामी सूर्य हूं, तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक का भाग्योदय मुख्य रूप से 26वें वर्ष के उपरांत होता है और आगे की अवस्थाओं में ये दोनों ग्रहों के कारण धनोपार्जन करने में कभी पीछे नहीं हटने वाले होते हैं। आगे की अवस्थाओं में हर प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं। सांसारिक सुख संपदाओं की प्राप्ति के साथ साथ मान प्रतिष्ठा सामाजिक क्षेत्र में प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। और वृद्धावस्था में भी धन संपत्ति जातक को किसी भी काल से कम नहीं रहा करती है। जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और उसी भाव में मंगल एवं बुध विराजमान हों तो निश्चित रूप से जातक कर्म क्षेत्र में अपने कार्यों से सहयोगी जनों के साथ साथ अन्य जनों को भी प्रसन्न रखने वाले होते हैं। धनोपार्जन करने में विशेष अभिरुचि इनको रहा करती है। अपने परिवार जनों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। माता का सुख इनको प्राप्त होता है। इनकी माता लक्ष्मी एवं सरस्वती स्वरूपा भी होती है। उच्च विचारों से युक्त रहने वाली और परमार्थ सेवा में भी तत्पर रहने वाली होती हैं। सभी जनों को एक समान आदर भाव करने वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक को लाभकारी कार्यों में अभिरुचि रहा करती है।
ये जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसमें लाभ ना हो। जिस कार्य में लाभ नहीं हो उस कार्य को कदापि ये कर नहीं सकते हैं। अपने इच्छा के अनुरूप काम करने वाले होते हैं। प्रारंभिक जीवन काल से ही अच्छे विचारों से युक्त रहने वाले और कृतज्ञ व्यक्ति होते हैं। दृढ़ संकल्पी होने के साथ साथ अनेकों प्रकार के गुणों से, सांसारिक गुणों से युक्त रहने वाले होते हैं और संतान सुख इनको अवश्य ही प्राप्त होता है। इनकी इच्छाओं के अनुरूप संतान चलने वाले होते हैं। पुत्र सुख अवश्य होता है। पुत्र इनकी भावनाओं को समझने वाला, किसी भी काल में होना और वृद्धावस्था में इनको शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक रूप से सुख प्रदान करने वाला होना भी स्पष्ट है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक को सामाजिक क्षेत्र में भी अभिरुचि रहा करती है। ऐसे तो ये नौकरी करने वाले होते हैं, अपने कार्यों में दक्ष रहा करते हैं और कोई ऐसा कार्य ये नहीं करते हैं जिससे इनकी माता पिता को आत्मिक कष्ट हो सके और जीवन में सभी प्रकार के सुख भोगने की भी इनमें अभिलाषा रहा करती है। और निश्चित रूप से मंगल एवं बुध के कारण इनकी माता को भी आत्मिक सुख मिलता है, परिवारजनों को भी मानसिक सुख और आर्थिक सुख इस जातक के द्वारा प्राप्त होना स्वाभाविक है। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के मृत्यु भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित मंगल एवं बुध के प्रभाव से जातक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। शारीरिक कष्ट की अधिकता ज्यादा नहीं रहा करती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग की अपेक्षा उत्तरार्ध भाग सुखमय जीवन हर प्रकार से रहा करता है। और जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि पापक शुभ ग्रह मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह व वक्री ग्रह बैठे हों तो मंगल एवं बुध चतुर्थ भाव में होने से अवश्य ही शारीरिक कष्ट की सामना कभी कभी जातक को करनी पड़ती है। मानसिक तनाव भी हो सकता है और आर्थिक तंगी भी अकस्मात कुछ समय के लिए आ सकती है। उसके लिए मंगलवारी व्रत अवश्य ही जातक को 1.25 वर्ष कम से कम करनी चाहिए और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक मंगलवारी व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख अवश्य होंगे। पुत्र सुख भी होना मंगलवारी व्रत से जातक को स्पष्ट है। और बुधवार को भगवान गणेश की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। दुर्वा अवश्य ही भगवान गणेश पर चढ़ाने से मानसिक कष्ट नहीं होगा। और भगवान शंकर शिव जी की आराधना नित्य दिन जातक को करनी चाहिए। कम से कम शनिवार और सोमवार के अलावा गुरुवार को भी भगवान शिव की आराधना करने से मंगल का दुष्प्रभाव समाप्त हो सकता है और किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। मानसिक सुख विशेष रूप से मिट सकता है। और अंत में इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसको मंगवाने से अवश्य ही आप लोग ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से सभी प्रकार के संसारिक दुखों से वंचित हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं, अनेकों जन का कल्याण कुंडली को देख कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हम प्रकाश की ये कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क करें। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94512287 और 47। दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 88407617 और
आप लोगों को यह भी हम दर्शाना चाहते हैं कि यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर हम योग साधना निधि, जो हमारी 25 रचनाओं में 7वीं रचना योग साधना निधि 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत है, इसका एक एक प्रश्न वीडियो बनाकर हम देते हैं। उसको अवश्य ही देखें और इस ग्रंथ को अवश्य ही खरीदें। इसके ज्ञान से आप लोग अवश्य ही योग साधना के बारे में समझ पाएंगे और अपने सभी रोगों से निजात इस ग्रंथ के द्वारा पा सकते हैं। 900 रुपया इसका मूल्य मात्र रखा गया है। आप लोग अपने अपने घरों में इसको अवश्य ही मंगवावें। और 18वीं रचना जो वाक्योपदेश, मेरी 18वीं रचना 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में उद्धृत है, इसको भी इंस्टाग्राम पर हम देते हैं। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को अवश्य आप लोग खोलेंगे तो योग साधना निधि और वाक्योपदेश वीडियो को देखेंगे, आप लोग अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद, उस आईडी को खोलेंगे अवश्य ही हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख पाएंगे। और जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है यूट्यूब पर, अवश्य ही आप लोग उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना भी कदापि ना भूलें और हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे, साथ ही माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार परिजनों बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग प्रेम पूर्वक देखते रहें, आत्मज्ञान प्राप्त करते रहें और सब्सक्राइबर बनाते रहें, प्रचार प्रसार करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।